A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, National College of Physical Education मर्दान की तरफ से हम आपको एक मरतबा फिर अपने क्लास करिकुलम डेवलपमेंट में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर इंतहाई अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। उनमें से पहला जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम का। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम का जायज़ा लेते हैं। करिकुलम क्या है, इस पे तो हमने काफ़ी बातें की थी लास्ट लेक्चर्स में कि निसाब जो है, करिकुलम जो है वो उन तमाम सरगर्मियों की तंजीम और पेशकश है जो स्कूल की तरफ से, किसी तालीमी इदारे की तरफ से लर्नर्स के लिए पेश की जाती हो। तो आइए अब ऐसे जो तरीक़ेकार है जिसको हम निसाब का नाम देते हैं, ये जो करिकुलम या निसाब है, इसकी अहमियत, अफादियत और इम्पोर्टेंस क्या है। करिकुलम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड कंसीक्वेंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। विदाउट अ प्रॉपर करिकुलम, a nation cannot be able to produce well-adjusted and useful citizens for the society. A curriculum is responsible for molding in personality of the child according to the required demands of the society. The National Education Policy 1979 has pointed out that education should aim at enabling the learners to acquire knowledge, develop concepts, and inculcate skills, attitudes, values, and habits conducive to the overall development of their personality and commensurate with the social, cultural, economic, and environmental realities at national and international levels. जी हाँ, ये जो पैराग्राफ हमने आपको बता दिया, इसमें तकरीबन वो तमाम बातें आती है जिससे मुख्तलिफ़ एंगल से इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम वाज़े हो जाती है कि करिकुलम और एक ऐसा करिकुलम जो नज़रियाती लिहाज से किसी कौम ने अपने आने वाले जो डिमांड्स है, जो एक असरी तकाज़ों के मुताबिक चलने का नाम है, वो तैयार किया होता है और उस पर वो जो लर्नर्स है, उस कौम के जो सीखने वाले हैं, मुताल्लिमीन हैं, वो चले, तब ही वो न सिर्फ अपने लिए, अपने लोकेलिटी के लिए, नेशनलिटी के लिए, अपने कौम के लिए, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी कारामद और मुफीद इंसान बन सकते हैं। जबकि एक बेहतरीन करिकुलम के बग़ैर किसी कौम का तरक्की करना जो है वो नामुमकिनात में से है। अ करिकुलम हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस टू परफॉर्म। अब जो फंक्शंस एक करिकुलम परफॉर्म करता है जिससे इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है मज़ीद, तो वो ये है। नंबर 1, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। The most important function of the curriculum is the overall development of the child. The curriculum includes all kinds of curricular and co-curricular activities taking place inside or outside the school. That is why it plays central role in the physical, mental, emotional, social and moral development of the child or learner, and a well-balanced personality of the child is developed. तो ये किसी लर्नर, बच्चे की, स्टूडेंट की मजहत नशनुमा करती है करिकुलम, क्योंकि करिकुलम वो चीज़ है जो कि एक मुताल्लिम की शख्सियत के हर ज़ाविये पर असर डालती है। जैसा कि हमने पढ़ लिया कि ना सिर्फ उसके जिस्मानी बल्कि उसके ज़हनी, उसके अखलाक़ी, उसके जज्बाती नशोनुमा, वो तमाम जो एंगल्स है वो ये करिकुलम ही उसको ना सिर्फ ये कि टच करती है बल्कि उस पर पूरा असर डालती है। मोर ओवर
The curriculum provides students with such types of experiences which meet their needs. हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है. Every man is different from other men with respect to intelligence, attitudes, and interests. The curriculum provides opportunities to the learners to take advantage of it according to their own capabilities. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम पॉइंट है और इसका हमेशा ही बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए. बीइंग एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, अगर आपको क्लासरूम में जो बच्चे जो सीखने वाले मुतालिमीन मिलते हैं तो हमेशा इस बात को पेश नज़र रखें और कभी इसको इग्नोर ना करें कि हर बच्चा, हर मुतालिम, हर स्टूडेंट दूसरे से अलग है और उसकी जो शख्सियत के ख़ुद होते हैं, उसके जो सीखने के मराहल होते हैं, उसके जो पसंद और नापसंद होते हैं, उसके काबिलियत और दूसरी चीज़ों के तरफ रुझानात होते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. तो इस बुनियाद पर हर एक बच्चे का अलग ही ख्याल रखना चाहिए. और जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था कि सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए कि बस एक ही मज़मून में तमाम बच्चे एक ही जैसे काबिल हो और एक ही मज़मून में तमाम बच्चे एक ही जैसे कमज़ोर हो. ऐसा नहीं होता. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक स्किल्स ऑफ द चाइल्ड. जी हाँ, बच्चे की जो बुनियादी महारतों की नशोनुमा है, ये भी इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम का एक अहम सब पॉइंट है. द लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन द 4 skills, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग बाय लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. A language cannot be learnt unless these 4 skills are not well developed. Such development of the 4 skills is possible only by applying suitable curriculum. ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये बात बयान की गई कि एक लर्नर जो है, एक मुतालिम जो है, वो अपनी बुनियादी महारतों में डेवलपमेंट तब ही ला सकता है अगर उसको सही तरीक़ेकार के मुताबिक करिकुलम मिले. और सही तरीक़ेकार ये है कि उसकी उम्र, उसकी काबिलियत और बाकी माहौल का ख़याल रखा जाए. और फिर तरतीबात भी बहुत ज़रूरी है कि अब मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज आप उसको सिखाते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो सुनाना है, ना कि उससे सुनना. तो उसके बाद जो प्रोसीजर आता है, तो अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे तब ही आसानी के साथ वो लर्नर सीख सकता है. द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आ डेमोक्रेटिक लाइफ. जी हाँ, ये भी इनडायरेक्टली और समहाउ डायरेक्टली करिकुलम के साथ ही वाबस्ता है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ करिकुलम इज़ to make the people believe in democracy and democratic values. If the construction of a curriculum is based on democratic principles, it will surely produce such citizens who will possess all the qualities of democratic people. Students, यहाँ पे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है, इससे मुराद यही है कि एक लर्नर, एक स्टूडेंट जो है आने वाली ज़िंदगी में ना सिर्फ अपने हुकूक़ की बात करे बल्कि दूसरों के हुकूक़ का भी ख़याल रखे. एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ क्या होता है? वो यही होता है कि उसमें इंसान अपने हुदूद व क़यूद में चलता है. उसमें ये नहीं होता जिसको हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पे कमज़ोर
मिडल या जो बालाई तबका हो, सब ही को अपने अपने हुकूक़ हासिल होते हैं और सब ही अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। तो एक मुफीद शहरी के तौर पर काम करने के लिए भी ज़रूरी है कि करिकुलम का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा जाए। आइए अब चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल सिटीज़न के मुतालिक है। जी हाँ, एक मुफीद शहरी को पैदा करना भी एक अच्छे करिकुलम की ज़िम्मेदारियों में या उससे से रिलेटेड बातों में शामिल है। प्लेटो एंड Aristotle believed that the aim of education should be the production of good and useful citizens for the society. But this aim of education cannot fulfill without a proper curriculum, because education itself depends upon curriculum. A good type of curriculum can enable the children to be a patriot and loyal to his country, to understand his duties and rights, to be broad-minded and democratic, to be a good leader and a follower, to believe in the equality of men. तो ये तमाम बातें जो है ये वाबस्ता है एक अच्छे करिकुलम से। इसके साथ साथ टू अर्न हिज लाइवलीहुड इन एन हॉनेस्ट वे, हाँ ये भी एक अहम पॉइंट है। तो these qualities are very much necessary for a good citizen, and the curriculum of a nation must be able to produce these qualities. आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम का जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, द कल्चरल एम ऑफ करिकुलम। कल्चर includes material elements such as dress, food, houses, as well as non-material elements such as language, religion, habits, beliefs, and manners. The function of the curriculum is to preserve and transmit these elements of culture to the new generation according to the wishes and demands of the society. It is also an agent of social change because it improves the culture by avoiding bad elements and adopting good ones. In a Muslim country like Pakistan, curriculum should be designed in the light of Islamic culture and Islamic values. It should be able to develop a balanced personality of the children so that they may become religious-minded, broad-minded and non-dogmatic. तो ये भी एक करिकुलम के अहमियत को ज़ाहिर करती है कि जिससे हम आगे की ज़िंदगी में अपने शहरियों को, वो बच्चा जो आज पढ़ रहा है क्लासरूम में है, वो कल मुल्क के किसी न किसी हिस्से में अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपने अफकार से ज़ाहिर करेगा। तो अगर उनको एक ऐसा डायनेमिक और ऐसा जानदार करिकुलम मिला है जो कि किसी मुल्क के नज़रियाती जो सरहदें है, किसी मुल्क की जो नज़रियात है और किसी सोसाइटी के जो डिमांड्स है उनके मुताबिक हो, तभी वो लर्नर आने वाले प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कारआमद बना सकता है और उसके ज़रिए न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक पायदार इंसान बन सकता है। अगला पॉइंट है हमारे पास रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये भी बहुत अहम है और ये ज़्यादातर इन्हिसार इसका है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर। Economy is the backbone of state. A nation cannot make progress without making progress in the field of economy. The curriculum here too plays important role.
It is responsible for the improvement of productive efficiency, the maximization of products, the full use of manpower and natural resources, a better flow of distributive services and the opening of more channels of employment. तो एक बेहतर मयारी ज़िंदगी तभी अमली तौर पर सामने आ सकती है कि अगर उस मुआशरे और उस मुल्क या रियासत के शहरी जो हो वो काम करने वाले हो, वो मुआशरे पर बोझ ना हो, वो अपने अपने फील्ड्स के माहिर हो और फिर उनको अपने महारत के ज़ाहिर करने का जो है अमली रास्ता भी मिले। ये तभी हो सकता है जब करिकुलम में इतनी जान हो कि वो हर शहरी से, हर इंसान से, वहाँ के रहने वाले हर जो सोसाइटी का मेंबर है उससे उनके क्वालिटीज़ के मुताबिक काम ले सके। The second last point is the promotion of national integration. National integration is of paramount importance to a country like Pakistan. जी हाँ, कौमी वहदत क्यों ज़रूरी है, आइए सुने। The role of the curriculum is to promote national integration and to inculcate in children a deeper sense of morality and spirituality, and above all the imbue them with love for motherland and a commitment to the values she stands for. यानी इसमें करिकुलम का किरदार ये है कि वो एक इंसान को अपने ख़ास इलाक़ाइयत की तरफ नहीं रहने देता, बल्कि उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसे मुआशरे में लाता है जिसमें ये कहा जाता है उनको कि अगरचे आप यहाँ के रहने वाले हैं लेकिन किसी दूर दराज के जो मुकाम का इंसान है वो भी आप ही की तरह बंदा है और उसकी बेहतरी भी आप ही की बेहतरी है। तो ये एक तरह से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। The last important point is modernization of the society. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन से मुराद ऐसी जिद्दत है जिसकी ज़रूरत हो, मीन्स जो असरी तकाज़े निभा सके। मॉडर्नाइजेशन से मुराद क़तअन ये नहीं है कि कोई फ़र्द या मुआशरे को वेस्टर्नाइज़ किया जाए। मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट मीन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन बट इट इज़ समथिंग एल्स। अब क्या है, आइए इसको तवज्जो से सुनते हैं। The greatest challenge for the third world countries is modernize their societies and to keep pace with fast changing world. We can do it only when we design our curriculum on modern lines. In this respect, the curriculum should have the quality first, to develop scientific outlook in children. Second, to enable them to think, to inquire and to judge. Third, to loosen the bonds of dogmatism and superstitions. यानी इसका मतलब ये है कि एक अच्छे सोसाइटी में, एक जदीद सोसाइटी में तवहुमात और बेइतिकादी नहीं होती, तो वो नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, टू कंट्रीब्यूट टू देयर स्टॉक ऑफ नॉलेज, कि वो जो नॉलेज हासिल कर चुके हैं उसको कंट्रीब्यूट भी करे, अपने तक महदूद ना रहने दे।
In short, the role of the curriculum in the prosperity and development of a country is a central one. None can deny the fact that only through the modernization of the curriculum a nation can modernize its society. जी हाँ, ये तमाम जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए, इसमें एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो करिकुलम से वाबस्ता ना हो, और अगर उसमें करिकुलम का रोल ना हो तो फिर उसको अचीव किया जा सके। यानी हम इन तमाम बातों को, इन तमाम तरक्की के अफकार को और सोच व फ़िक्र को तब ही अमली तौर पर लागू कर सकते हैं अगर स्टार्ट में डे 1 से एक ऐसा करिकुलम मिल जाए कि जिसमें वो तमाम बातें मौजूद हो जो यहाँ पे बयान की गई है। लिहाजा समरी ये है कि निसाब एक ज़रूरत है और एक ऐसी नागुज़ीर ज़रूरत है कि जिसके बग़ैर एजुकेशन का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और फिर निसाब में एक ऐसा निसाब ज़रूरी है कि जो इन तमाम बातों को पूरा कर सके। स्टूडेंट्स, तो वो जो एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम या निसाब के जो अनासर के मुतालिक हमने कुछ आज के लेक्चर ही में डिस्कस करना था, वो आज नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह कमिंग लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे और फिर ये सीखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है और हर एलिमेंट जो है उसकी अपनी क्या अहमियत व अफादियत है। कोई आपका सवाल हो तो स्क्रीन पे नज़र आने वाले नंबर पे आप राब्ता कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।